नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप लोगों को समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेषता को हम आज पढ़ेंगे। हम लोग समावेशी शिक्षा क्या होता है, किस प्रकार के अंतर्गत बालक आते हैं, यह हम लोग आज जो है पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है बालक, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालक दो प्रकार का होता है। जो बालक जो होता है हमारे समाज में, जो बालक को देखते हैं वह बालक जो है दो प्रकार का देखने को मिलता है। अब कौन सा प्रकार का मिलता है? एक होता है सामान्य बालक, ठीक है। सामान्य बालक जो है जिसका आईक्यू लेवल होगा 90 से 110 के बीच, ठीक है। और जो है यह है विशिष्ट बालक, ठीक है। विशिष्ट बालक है जो यह विशिष्ट बालक में क्या होगा, इसका विशिष्ट बालक को बहुत सारा कैटेगरी में बांटा गया है। कौन सा कैटेगरी में बांटा गया है? तो पहला तो हो गया है प्रतिभाशाली बालक जो 90 से ऊपर के अंतर्गत में आता है, ठीक है। और 140 से प्लस आईक्यू होगा, वह क्या होगा, विशिष्ट बालक के अंतर्गत में आएगा वह। तो 100 प्रतिभाशाली बालक होगा। पिछड़े बालक कौन सा होगा? 90 से 110 के बीच में वह पिछड़े बालक होगा। और दूसरा जो है मंद बुद्धि बालक होगा। और अगला जो है दिव्यांग बालक होगा। और चौथा जो है यह एक प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, तीन प्रकार का, यह चार प्रकार का, यह हो गया पांचवा प्रकार का। तो पांचवा प्रकार का अन्य प्रकार का बालक होता है। आपने देख लिया कि बालक जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य प्रकार, दूसरा विशिष्ट प्रकार। विशिष्ट प्रकार के अंतर्गत कौन कौन आता है? प्रतिभाशाली, पिछड़े, मंद और दिव्यांग और अन्य बालक आता है। अब यहां पर जो है समावेशी शिक्षा, ठीक है। समावेशी शिक्षा के जो परिभाषा जो दिए हैं उन्होंने, और स्किनर महोदय के अनुसार में क्या कहते हैं स्किनर महोदय, ठीक है। स्किनर महोदय के अनुसार में उनका कहना है प्रत्येक कक्षा में बालकों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम यानी पाठ्यक्रम दिया जाता है, उसे पूरा करना पड़ता है, उसे कार्यक्रम को पूरा करना पड़ता है। जो बालक उसे पूरा कर लेता है उसे हम सामान्य बालक कहते हैं, ठीक है। यानी इस बात को हम लोग समझेंगे इस प्रकार से। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो आप हम लोग जैसे सिलेबस का, टेट का सिलेबस होता है, सी टेट का सिलेबस है, उसी तरह से एक साल के अंतर्गत में 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, सब क्लास का एक सिलेबस दिया हुआ है। उस सिलेबस को जो बालक छात्र पूरा कर लेता है, वो किसी भी कठिनाई से दूर होने के बाद भी वह पूरा कर लेता है, तो क्या होता है, वह कौन सा बालक कहलाता है? वह सामान्य बालक कहलाता है। यानी सिलेबस में पूरा कर लेता है साल का सिलेबस, तो वह सामान्य बालक कहलाता है। दूसरा है जो उसे हम सामान्य बालक कहते हैं। और जो बालक या छात्र पूरा नहीं कर पाता है, वो पूरा नहीं कर, अब एक लेसन करते करते उसका 2 महीना गुजर गया, तो मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो हिंदी बढ़िया से पढ़ने ही नहीं आ रहा है, वह पिछड़ गया, तो उस प्रकार का बालक को हम लोग बोलते हैं मंद बुद्धि बालक या विशिष्ट बालक या समावेशी बालक कहते हैं, ठीक है। हम लोग ये जान गए हैं इसके अंतर्गत में, समावेशी बालक में। अब हम लोग जाते हैं कि समावेशी शिक्षा होता क्या है। समावेशी शिक्षा का जो परिभाषा है, इस प्रकार से उसका सामान्य रूप से परिभाषा वो स्किनर महोदय ने कहा था। अब जो है सामान्य तौर पर इसका जो परिभाषा है, धर्म, जाति, लिंग और शारीरिक अक्षमता। धर्म तो समझ गए होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जाति अलग अलग, सबका अलग अलग जाति। लिंग लड़का लड़की भेद में। और शारीरिक अक्षमता डिसेबल पर्सन, जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग। और ये तीनों जो है धर्म, जाति, लिंग, शारीरिक अक्षमता
परिवार तथा समाज के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही छत के नीचे बालक का संपूर्ण विकास के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। समझ गए? समावेशी शिक्षा कहते हैं धर्म, जाति, लिंग, शारीरिक क्षमता, परिवार तथा समाज के आधार पर बिना भेदभाव किए एक ही छत के नीचे बालक का संपूर्ण विकास के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक, शिक्षा प्रणाली क्या क्या होता है देखिए। इस शिक्षा के अंतर्गत में जो प्रणाली है वह शिक्षा प्रणाली क्या है? सामान्य प्रणाली, एक है विशिष्ट प्रणाली। तो विशिष्ट प्रणाली में वो आ गया जितना ही, जैसे अंधा है, काना है, लंगड़ा है, इस प्रकार का जो होता है विशिष्ट प्रणाली के अंतर्गत में आता है। और एकीकृत शिक्षा प्रणाली, इसमें क्या होगा, यह ईभी बालक पढ़ेगा और ईभी बालक पढ़ेगा, यह दोनों मिला के एकीकृत प्रणाली कहा जाता है। दूसरा है समावेशी शिक्षा प्रणाली। इस शिक्षा के अंतर्गत में ये सारा सब आ गया। कोई विकलांग भी है तो उसको भी उसी के छत के नीचे पढ़ना पड़ेगा, कोई अंधा भी है तो एक साथ उनको भी मिलकर पढ़ना पड़ेगा। ये नियम है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत में ये आता है। समावेशी शिक्षा का जो कि क्या आवश्यकता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता जो है सामान्य मानसिक विकास के लिए होता है, सामाजिक एकीकरण के लिए होता है, कहीं समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। ठीक है, शिक्षा एकीकरण हेतु होता है। एकीकरण हेतु जो शिक्षा सभी में बांटा जाए तो सबों में जो है आदमी का जो रिस्पेक्टेबल वैल्यू जो है वह सबों में एक जैसा हो। समानता के लिए होता है, जो सबों में कम बेसी छोटा बड़ा इस सबसे नहीं समझे कोई, इसीलिए यह शिक्षा दी जाती है। दूरी को मिटाने के लिए, जो अगर शिक्षा में जो है आजकल देखते हैं ना कि लड़का लड़की बराबर होता है, तो बराबर शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार से जो है शिक्षा दी जाती है। यह दूरियों को, जो तुम नीच जाति का है, वो बड़ा जाति का है, ये ऐसा है वैसा है, ये सब जो दूरी को मिटाने के लिए इतना दिया है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, बालक को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना, समाज में दिव्यांगता संबंधी फैली भ्रांतियों को दूर करना, यानी अफवाह जो होता है उसको दूर करना, सभी बालकों में जागरूकता का विकास करना, यह जो है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण तथ्य है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य जो तथ्य है, क्या तथ्य है इस बारे में हम लोग जानेंगे। जो उसका मुख्य तथ्य है, एक कक्षा में जो होगा एक शिक्षक होगा। ठीक है, एक शिक्षक होगा। दूसरा है शिक्षक एवं छात्र का जो अनुपात होगा वह 1:40 होगा। यानी कहने का अर्थ है, अब तो 35 कर दिया गया है, यह एक वर्ग में 40 विद्यार्थी होगा, उनमें से एक शिक्षक होगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, दूसरा है प्राथमिक विद्यालय जो होगा, छोटा बच्चों का स्कूल जो 1 से 5 तक, वह 1 किलोमीटर से बेसी नहीं होना चाहिए। और जो मिडिल स्कूल है, माध्यमिक विद्यालय की दूरी जो है 3 किलोमीटर से बेसी अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए। जो पढ़ने के लिए ग्लोब, मॉडल, चार्ट पेपर, ये सब जितने सारे जो बच्चों को सीखने का जो मटेरियल है, वह मटेरियल जो है निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए। समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत है उसको हम लोग जानेंगे। समावेशी शिक्षा का क्या सिद्धांत है? विशेष आवश्यकता वाले बालकों को यानी डिसेबिलिटी जो होता है, जिस बालक में डिसेबल पर्सन, वह विकलांगता जो है, अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए। जो बच्चा विकलांग है
किसी भी प्रकार का विकलांग हो, वो उसको जो है शिक्षक को क्या होना चाहिए, जैसे समय से शिक्षा के अंतर्गत क्या है, उसको विशेष ध्यान देकर उसको पढ़ाना चाहिए। दूसरा है दायित्व तथा सहयोग की भावना का विकसित करना चाहिए। उसमें सबों को, यदि कोई नहीं इस प्रकार के बच्चा है तो उसको क्या कैसी भावना, सहयोग, दायित्व, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और सहयोग, कोऑपरेट करना चाहिए, उनको का भावना जो है विकसित करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के परिवार व समाज के बारे में जानकारी देना चाहिए। और समुदाय की भागीदारी, उस जो बालक अक्षमता वाले बालक होते हैं, उनको समाज में उसको किसी प्रकार का भेदभाव उसको नहीं होना चाहिए। अब एक तरफ देख रहे हैं समस्या होता है, किन किन समस्या आता है, और दूसरा तरफ आप देख रहे हैं यह समाधान क्या हुआ है। तो समस्या सबसे पहले क्या आता है, समस्या है माता पिता का निर्धनता, उसके पास पैसा नहीं होता है जो अपना बालक, इस प्रकार के बालक को वह सही शिक्षा दे पाए। दूसरा समस्या है माता पिता का अशिक्षित होना, वह पढ़ा लिखा भी नहीं होता है जो इस भावना को समझ पाए बच्चों का। और समस्या है पर्याप्त दूरी पर विद्यालय का अभाव, उसमें वहाँ पर विद्यालय भी नहीं रहता है। जीवन मापन की अस्थिरता, क्या जीवन में उद्देश्य है, क्या करना है, क्या उसका कोई मतलब नहीं होता है। जनजातियों में सही योग्य शिक्षक की अभाव, उसमें जो है कहीं कहीं यदि पहाड़ी एरिया में है तो वहाँ पढ़ा लिखा नहीं होता, तो वहाँ से टीचरें वहाँ पर जाने नहीं खोजता है, या टीचर वहाँ अवेलेबल होता ही है, जिसके कारण से क्या होता है, वहाँ शिक्षा बहुत पिछड़ा हुआ रहता है। अवरोधन की समस्या, इसके अवरोधन की समस्या में है बहुत प्रकार का होता है, जैसे गाड़ी का समस्या, रोड का समस्या, तरह तरह का समस्या होता है, आने जाने का साधन का समस्या, ये बहुत तरह का समस्या के अंतर्गत में आता है। हमारा समाधान क्या है, इसका समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो समाधान माता पिता का शिक्षित कर हम उसका दूर कर सकते हैं। बालकों की जो शिक्षा है, जो शिक्षा को प्रोत्साहन देकर उसको दूर कर सकते हैं। अवरोध की जो क्षमता है, जैसे जिस प्रकार का रोड बनवाकर या साधन को उपलब्ध कराकर या अवरोध को दूर कर सकते हैं। और अध्यापक को सुविधाएं, जो अध्यापक को जो वहाँ पर जो अवेलेबल होता है, उसको वहाँ पर सरकार को ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो वहाँ पर अधिक से अधिक वेतन देकर शिक्षक को वहाँ पर बहाल करना चाहिए। दूसरा है वहाँ का जो लड़का जो रहता है, जो बालक है, वह जो कमजोर बालक है या डिसेबल पर्सन है, वह क्या होता है कि जो सामान्य बालक है वही पाठ्यक्रम को पढ़ेगा, और जो अक्षमता वाला बालक है वो भी वह है। तो आप सोच सकते हैं कि वह दोनों प्रकार अलग अलग है, उसका बुद्धि और एक सामान्य बालक का बुद्धि जो अंतर है, तो उसके लिए सिलेबस भी तो कम होना चाहिए। यह जो है पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता होनी चाहिए। व्यक्तिगत निर्देशन, उसमें जो है व्यक्ति जो है जो जिस क्षेत्र में जो वह उसमें गुण होता है, उस क्षेत्र को उसको प्रोत्साहन करना। यह जो है चैप्टर जो है आपका यहीं पर समाप्त होता है, समावेशी शिक्षा का। अब जो है अब हम लोग दूसरा चैप्टर को पढ़ेंगे। आज इतना ही।